ले बहू। मम्मी जी, ये क्या? ये 2 चम्मच दाल नहीं खाई गई आपसे? और ये रोटी भी छोड़ दी आपने। बहू, मैंने तुझसे कितनी बार कह रखी है कि सब्जी में है ना, तू मिर्च मसाले कम डाला कर। मुझसे नहीं खाई जाती, मेरे पेट में जलन हो जाती है। और रोटी रोटी देख आज कितनी सख्त बना दी तूने। बहू, मुझसे नहीं चबाई जाती, दांत कमजोर हो गए हैं मेरे। अच्छा, अब आपके नखरे भी सुनो और आपका खाना भी बनाओ। आपके लिए अलग खाना बनाओ, पापा जी के लिए अलग बनाओ, इनके लिए अलग बनाओ, यही काम रह गया मेरा। अब आप खुद तो बिस्तर में पड़ी रहती हो, बैठे बैठे ऑर्डर देती रहती हो मुझे। और उधर पापा जी कभी किसी को बुला लेते हैं घर पे, कभी किसी को। बस पूरा दिन इन लोगों के चाय पानी में लगे रहो। वो एक बार भी ये नहीं सोचते कि मैं यहाँ करने वाली अकेली हूँ। पता नहीं उनका तो ये दोस्ताना ही खत्म नहीं होता। बहू, तू जरा धीरे बोल ले, कहीं तेरे पापा जी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे वो। जो सोचना है सोचने दो। जब कोई मेरी नहीं सोच रहा तो मैं किसी की क्यों सोचूं? बहू, तू तो ऐसे कह रही है जैसे हम तेरे बारे में सोचते ही नहीं है। अरे, पेंशन के पैसों में ही तो काम वाली लगी हुई है। मैंने ऑटोमेटिक मशीन वैसे मंगा दी तेरे लिए ताकि तुझे कपड़े धोने में आसानी हो जाए। और बता, इससे ज्यादा मैं क्या करूं। बस एक खाने की तो जिम्मेदारी है तुझ पे, और उसमें भी तू हमें इतना सुनाती है। और एक टाइम तो खिचड़ी खा लेते हैं ना हम दोनों। तुझे दो दो रोटी बनाने में भी इतना जोर पड़ता है हमारी। देखो मम्मी जी, मैं पहले ही कह रही हूँ, अपनी ये पेंशन की धौंस मत दिखाया करो मेरे को। और अगर आप गांव में रहती जब भी तो अपनी पेंशन खर्च करती ना। और एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पैसे मांग भी लेती हूँ तो इसमें गलती क्या है? आपके खर्चे नहीं है? खाने का खर्चा, दवाइयों का खर्चा। और आपकी दवाइयों में कितने पैसे खर्च होते हैं पता भी है आपको? इतनी तो आपकी पेंशन नहीं है जितना ऊपर से हमारा खर्चा हो जाता है। और कर रही हूँ ना मैं आपकी देखभाल, तब भी पता नहीं क्या है आपको और पापा जी को। और इतनी दिक्कत है ना हमसे, तो चले जाओ अपने बड़े बेटे के पास, कर लेंगे वो आपकी देखभाल। वो रख के तो दिखाएं आपको। 4 दिन भी रख लेना तो गनीमत है, आपका भी वहम दूर हो जाएगा। और मैं रख रही हूँ ना आपको, इतना बहुत है आपके लिए। बड़ी बहू को फोन करूं, कहूंगी क्या? उसकी तो खुद तबीयत ठीक नहीं रहती। समझ में नहीं आ रहा क्या तो करूं क्या ना करूं। हम दोनों तो इतने लाचार हो गए हैं, गांव भी नहीं जा सकते। और वहां देखभाल भी कौन करेगा हमारी? ना तो अस्पताल ढंग के हैं। हे भगवान, इससे तो हम दोनों को तो एक साथ ही उठा ले। भगवान जाने क्या क्या दिन देखने बाकी है। एक बार फोन करके देख ही लेती हूँ बड़ी बहू को। वो सब तो ठीक है, पहले मेरी बात सुन ले। एक तो दोपहर की याद रखना। हे भगवान, तुम्हें याद रहता है या नहीं रहता? कहीं थी ना, मॉल चलना है। और हाँ, वो शाम की भी याद रखना, किटी पार्टी की। और है ना, रेड कलर की ड्रेस पहन के आना है, ड्रेस कोड है, समझ गई? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हाँ हाँ, मैं ले आऊंगी। हाँ, वो तू उसकी टेंशन मत हाँ, ठीक है ठीक है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। अरे हाँ, उसने है ना सही में बहुत महंगा ले लिया, इतने का है नहीं वो। हाँ, चल ठीक है, मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ। मेरी सास का ना बार बार फोन आ रहा है, पता नहीं क्या कह रही है। ओके ओके, बाय। पता नहीं फोन क्यों नहीं मिल रहा, बार बार बिजी ही दिखा रहा है। चल कोई नहीं, बाद में ही मिला लूंगी। हेलो, मम्मी जी नमस्ते। फोन किया था क्या आपने? हाँ बहू, तू कैसी है? ठीक हूँ मम्मी जी, आपकी तबीयत कैसी है? अरे बड़ी बहू, अब क्या ही ठीक रहेगी हम लोगों की तबीयत। वो मैंने इसलिए फोन किया था, वो छोटी बहू है ना, थोड़ी परेशान हो रही थी काम के चक्कर में। तो मैं सोच रही थी मैं और तेरे बाबूजी उस दिन के लिए तेरे घर आ जाते। क्या? अरे मम्मी जी, आपको तो पता है मेरी तो खुद ही तबीयत ठीक नहीं रहती है। हफ्ते में है ना 2 दिन मैं ठीक रहती हूँ,
5 दिन मैं बीमार रहती हूँ। मुझसे तो अपने ही काम नहीं होते, तो आपके तो कहाँ से करूंगी मैं। हाँ बहू, तू भी कहाँ कर पाएगी। और गुड्डू कैसा है? तो उसने फोन करना भी बंद कर दिया। कह देना उससे कभी कभार याद कर लिया करे अपने माँ और बाबूजी को। मिलना तो दूर, फोन भी नहीं करता वो तो। अरे मम्मी जी, आपको क्या ही बताऊं, ये तो 12-1 बजे तक आते हैं। इनके पास तो ना मेरा हाल चाल ही लेने का टाइम नहीं रहता। अब वो आपकी तो कहाँ ही हाल चाल लेंगे। पर आप चिंता मत करो, आ जाएंगे ना तो मैं बोल दूंगी, आपको फोन कर लेंगे। ठीक है बहू, ध्यान रखना तू अपना। ठीक है मम्मी जी, फोन रखती हूँ। वो है ना, मेरी दवाई का टाइम हो गया है। ठीक है। हम अपनी लाइफ ना जिए, इन्हीं के आगे पीछे घूमते रहे बस। अभी तो हमने अपनी लाइफ जीनी शुरू करी है। मैं भी किन बातों को लेके बैठ गई, मुझे तो तैयार भी होना है। हे भगवान, तो क्यों माँ बाप को बुढ़ापे में इतना लाचार बना देता है। जिन बच्चों के लिए आपसे इतनी दुआएं मांगी, उनकी कामयाबी के लिए इतनी मेहनत की, आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए हमें बच्चों के घर में ये बातें सुननी पड़ रही है। भगवान, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद मांगते हैं? क्या ये सब देखने के लिए ही वो दिन रात मेहनत करते हैं कि बच्चे बुढ़ापे में उन्हें ये दिन दिखाए? जिन माँ बाप के कंधों पर बैठकर बच्चे दुनिया देखते हैं, बुढ़ापे में वही माँ बाप क्यों उन बच्चों के कंधों पर बोझ हो जाते हैं।